हेलो दोस्तों, तो आज मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी है जिसमें कि हमारे सुपर सीनियर का फेयरवेल है, यानी कि वो कॉलेज छोड़ के चले जाएँगे। तो आइए उससे पहले चलते हैं उनके पास और उनके पास जाकर के उनके कॉलेज के जो एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कुछ सवाल करते हैं जिससे कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। थैंक यू। भैया आपसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर जूनियर्स के मन में होते हैं। कोई डॉक्टर का सपना अगर देखता है तो सबसे पहला सवाल है भैया कि जब आप नीट तैयारी किए थे स्टार्टिंग मतलब कि सोचे थे तो आप क्या सोच करके मतलब नीट की तैयारी स्टार्ट किए थे? PMS, BHMS या फिर MBBS? जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे तो एमबीबीएस से सोचा था, बट इन बिटवीन मेरे मॉम को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गया था। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे हमारे लोकल एक होम्योपैथी डॉक्टर पे बहुत अच्छे राकेश बेदी नाम है उनका, उनसे उन्होंने कंसल्ट किया था, तो उससे उनका यूट्राइन फाइब्रॉइड ठीक हो गया था। अच्छा। ये देख के बैक ऑफ माई माइंड सेकेंड ऑप्शन BSMS ही था। तो अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बजाय BDS या आयुर्वेदा के जाने के मैं होम्योपैथी परस्यू करूंगा। और फिर उसके बाद हुआ ये कि कुछ मार्क्स से एमबीबीएस नहीं मिला और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होम्योपैथी ज्वाइन करने की, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। बहुत खुश हूँ। नीट का अटेम्प्ट आप कितना बार दिए थे? मेरे नीट के 3 अटेम्प्ट लगे थे। 3। और थोड़ा थोड़ा स्कोर बढ़ रहा था लास्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मेरे को लगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट मिल रहा है रिलेटेड और कुछ था, तो मैंने आगे और अटेम्प्ट नहीं दिए, मैं ज्वाइन कर लिया। कितना नंबर आप बोलेंगे जूनियर्स को कि देना चाहिए नीट का एग्जाम? देखो, डिपेंड करता है, कोई आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, बट जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपको आगे जाके उतना ईज होगा। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा है स्कोर के साथ, आपका 20-50 नंबर बढ़ रहा है, तो आपको रुकना रुक जाना चाहिए। नंबर से ड्रास्टिक डिफरेंस है, जैसे मान लो कट ऑफ अगर 600 मार्क्स का आ रहा है, आपको 450 बन रहा है, आप 1-2 अटेम्प्ट देके देखिए कि वो कितना बढ़ता है। बट अगर वो रह रहा है बहुत दूर से तो फिर आप वेस्ट ना करिए, जो आपके पास बेस्ट जब तक नंबर बढ़ते जा रहे हैं तब तक मतलब आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपटीशन हमेशा बढ़ता रहेगा नीट में, आपको जैसे पता ही है, हर साल कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ता रहेगा, थोड़ा थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा ही। अगला सवाल है भैया कि होम्योपैथी लेकर के क्या आप खुश हैं या फिर? होम्योपैथी लेके बहुत खुश है। स्पेशली NIH में इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद पेशेंट्स तक देखता हूँ, बहुत सारे क्रॉनिक केसेस देखता हूँ जो कहीं ठीक नहीं होते, वो होम्योपैथी से ठीक होते हैं। इवन विद इन माई फैमिली ऑल्सो, मेरे फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो होम्योपैथी में बिलीव नहीं करते थे, बट विद टाइम जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ होम्योपैथी से, वो ठीक होते गए। मतलब फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उसका ये जर्नी कैसा स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए हम आपके व्यू से जानना चाहेंगे कि आपको अगर फर्स्ट ईयर फिर से मिले तो आप कैसा मतलब कि लाइफ जिएंगे फिर से कॉलेज का 5 साल? देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग का कॉलेज का लाइफ बहुत अच्छा रहता है। कोई भी किसी भी बच्चे से आप ये पूछेंगे कि वो लाइफ फिर से जीना चाहता है, तो सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि जितना एंजॉय आप नए इन्वायरमेंट में आते हैं, नई चीज़ें सीखने मिलती हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हो। अगर आप किसी भी मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे जो ग्रेजुएट हो चुका है, उसके लिए सबसे अच्छे ईयर होंगे फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर। किस तरह का मतलब गलती नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट ईयर से एडमिशन कर रहे हैं तो उससे हमको 5 साल क्या गलती सब नहीं करना है जूनियर्स को मतलब कि ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ईयर से आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाहिए। जैसे होम्योपैथी में रिलेटेड है फार्मेसी में हम इतना ध्यान नहीं देते, बट बाद में जाके जब हम पोटेंटाइजेशन सीखते हैं और इंटर्नशिप में हमें यूज करना होता है, तो फार्मेसी के फंडे बहुत काम आती है। तो फिर से आपको वही टेक्स्ट बुक फिर से पलटनी पड़ती है, एनाटॉमी फिर से पढ़नी पड़ती है, फिजियो फिर से पढ़नी पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा इन बिटवीन आपको थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहना चाहिए। NIH के बारे में कुछ खास बताइए कि यहाँ पे मतलब ऐसा क्या है जिसके कारण बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सीखने के लिए बहुत कुछ है। जितने एक MBBS लेवल का जो भी इंस्टीट्यूट है उससे फार बेटर, उसके बराबर का आपको एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे हर एक टीचर, हर एक डिपार्टमेंट पूरा अच्छे से इक्विप्ड है। लाइब्रेरी सबसे बड़ा लाइब्रेरी है होम्योपैथी का, ऐसा ऐसा बुक्स जो लोग तरसते हैं देखने के लिए आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। उसका पेशेंट का आप देखेंगे 3000-4000 पेशेंट नॉर्मली होता है। इतना पेशेंट किसी एलोपैथी ले ओपन एलोपैथी हॉस्पिटल के लिए भी बहुत बड़ा नंबर होता है। स्टेट के टॉप कॉलेजेस होते हैं, वहाँ इतना पेशेंट आता है। कई ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर भी मतलब भेजते हैं कि जाके आप होम्योपैथी में वहाँ दिखाइए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कैलकाटा में स्पेशली लोगों का माइंड बहुत ओपन है। आप एलोपैथ्स रेफर करते हैं, बहुत सारे स्किन के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, साइकाट्रिक पेशेंट, बहुत अच्छे ओपीडी चलता है और स्पेशल ओपीडी चलता है जो जैसे पेशेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा।
मैनी कांग्रेचुलेसन। हम भगवान से प्रे करते हैं कि आप फिर से आइए और पीजी के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।